हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस टू इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड 10th, ओके, और फर्स्ट क्लास फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चे, आज के क्लास का जो दो पीवाईक्यूज है वो उसमें से फर्स्ट जो है वो रिलेटेड टू ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है वो रिलेटेड टू मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड आपका पीवाईक्यूज क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा आज के क्लास में। तो पूरे क्लास को आप अच्छे से देखें, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा, ओके। और आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ओके। तो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूफ दैट tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू दिस और दिस, ओके। बच्चे, ये क्वेश्चन जो है आप बिलीव करोगे, ये क्वेश्चन जो है 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ऑफ अ स्टैंडर्ड 10 में भी पूछा गया। ये सेम क्वेश्चन, ये सेम आइडेंटिटी 2024 में अगेन रिपीट किया, यस। और ये सेम आइडेंटिटी जो है वो 2025 में भी रिपीट किया 3 मार्क्स में, ओके। 3 मार्क्स में 23rd में पूछा गया, 24 में पूछा गया और 25 में पूछा गया। सो मोस्ट प्रोबेबल है कि आगे भी ये रिपीट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअसली आ रहा है बच्चे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रूफ करना है, ये इज इक्वल टू ये और ये दोनों एक ही है बच्चे, ओके। बस स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए किसी सेट में ये इज इक्वल टू ये दे देगा प्रूफ करने के लिए, और किसी सेट में ये इज इक्वल टू ये दे देगा प्रूफ करने के लिए। ज्यादातर आता है ये इज इक्वल टू ये आता है प्रूफ करने के लिए, ओके। बट ये और ये दोनों सेम है, ओके। इससे आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं और इससे आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो चलते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, ओके बच्चे। तो यहां पे प्रूफ करना है मेरे को tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस में कॉट थीटा और 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो चलता हूं एलएचएस से, मैं चलता हूं एलएचएस से, यस, बाय एलएचएस। क्या बचे एलएचएस में? tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। बच्चे, इस क्वेश्चन को फर्स्ट तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा और बोथ के फॉर्म में चेंज करके बना सकते हैं फर्स्ट। सेकंड, इसको और भी इजी वे में बना सकते हैं, कि वो कैसे देखिए ध्यान से, ओके। आप ऐसा करो, ये जो फेस दिख रहा है, इस फेस को आपके पास पहला ऑप्शन क्या है बच्चे, या तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा और बोथ के फॉर्म में चेंज कर दो, ओके। यू नो tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चे? cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है, बिकॉज ऑफ cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा बच्चे, ठीक है ना। तो या तो ये फॉर्मूलाज आप अप्लाई करके इस पूरे फेस को साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में आप उसको चेंज कर दें, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ओके। आप है ना, तो अब बच्चे एक ऑप्शन और भी आपके पास है, ओके। एक ऑप्शन तो ये है कि साइन कॉस में कर दो। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चे, कि इस पूरी फेस को tan के फॉर्म में, कंप्लीटली tan थीटा का फॉर्म में चेंज कर दो, सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चे, इस पूरे फेस को cot थीटा का फॉर्म में, मतलब या तो इसको पूरे को tan थीटा का फॉर्म में चेंज कर दो और या फिर पूरे को cot थीटा का फॉर्म में चेंज कर दो, ओके। तो आप इसको तीन तरीके से बना सकते हैं, या तो साइन कॉस में चेंज करके, सेकंड कंप्लीटली tan में चेंज करके, थर्ड कंप्लीटली cot में चेंज करके, ठीक है ना, ओके। तो बच्चे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, यस, व्हाट tan थीटा
मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। डन किया होगा आपने। यू नो tan थीटा एंड cot थीटा आर द रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। दोनों क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan मल्टीप्लाई cot क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली sin थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा क्या होता है, 1 होता है ना ऐसे ही। तो ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और tan के फॉर्म में चेंज करते हैं, उससे थोड़ा सा इजी होगा। साइन कॉस में थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लॉन्ग जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो करता हूं, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को चेंज करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, पूरे फेस को tan के फॉर्म में चेंज कर देता हूं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या फाइंड होगा बच्चे, इस वाले आइडेंटिटी से क्या फाइंड होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या फाइंड होगा बच्चे, 1 बाई tan थीटा फाइंड होगा। इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे, 1 बाई tan थीटा। ओके, प्लस में यहां भी चेंज कर देंगे कॉट थीटा को, tan के फॉर्म में क्या होगा, 1 बाई कॉट tan थीटा, सॉरी 1 बाई tan थीटा अपॉन में क्या होगा बच्चे, 1 माइनस में tan थीटा। अब ये देखो, ये पूरा फेस क्या हो गया, कंप्लीटली tan के फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे को ये मिल जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से मैं कर रहा हूं। ओके, क्या बच्चे, tan थीटा अपॉन में, ओके इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके। क्या होगा बच्चे यहाँ पे, tan थीटा 1 का एलसीएम tan थीटा होगा, tan थीटा में 1 से करेंगे डिवाइड, tan थीटा एंड देन tan थीटा पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, tan थीटा माइनस, और tan थीटा से tan थीटा कैंसिल होगा, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा बच्चे, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये tan थीटा नीचे आ जाएगा, है ना, ये बाई है, मेन बाई है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1 बाई क्या होगा बच्चे, tan थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस tan थीटा बच्चे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यस, ध्यान से देखिएगा। यस, अब क्या होगा बच्चे, ये tan थीटा ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा जो है ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में क्या है, tan थीटा माइनस में 1 है, प्लस 1 बाई यहाँ पे क्या बच्चे, tan थीटा इंटू में, अब ध्यान दो, और ये देखो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है ना। ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शन में क्या है बच्चे, यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, ये tan थीटा जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस 1 जो पहले 1 प्लस में था वो माइनस 1 हो जाएगा, है ना, माइनस कॉमन कर दिया। अब ये सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चे यहां से, ओके क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में, और tan थीटा माइनस 1 और माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन किया इसमें से, तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन tan थीटा इंटू में क्या होगा बच्चे, और tan थीटा माइनस में 1 होगा। ओके, यस, नाउ ये फ्रैक्शन है बच्चे और ये भी फ्रैक्शन है, तो करना क्या, आपको एलसीएम लेना है यहाँ पे। ओके, एलसीएम लेके क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यस, तो tan थीटा माइनस 1 है, और यहाँ पे क्या, tan थीटा इंटू ये है ना। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चे, देखो ये देखो कॉमन है, ये तो कॉमन फेस है, तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन ही हो जाएगा, tan थीटा माइनस में 1 होगा बच्चे, इंटू में क्या होगा, tan थीटा होगा। ओके, यस, होता है ना x मल्टीप्लाई x का एलसीएम क्या होता है, x होता है, 2 का एलसीएम 2 होगा, और tan थीटा आएगा, ठीक है ना। यस, इसमें डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल, ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, बताया जाए, क्या होगा, tan क्यू थीटा होगा ने। यस, बोला भी करो, ठीक है। चलिए बच्चे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, ओके 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा बच्चे। ओके, यस, अब देखो यहाँ पे ये जो 1 आया बच्चे, इस 1 को हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके, 1 को हम 1 का क्यूब भी कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना बच्चे, इसको आप a ट्रीट कर लो और इसको आप b ट्रीट कर लो। ओके, तो किस फॉर्मूला पे आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू पे आ गया। और बच्चे ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है,
अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a माइनस बी इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बच्चे ए बी होता है। ओके, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है। यस, तो इसी फॉर्मूला ब्रेक कर देते हैं इसको हम ए ट्रीट कर रहे हैं तो ए क्यू हो जाएगा बच्चे, माइनस 1 को हम बी ट्रीट कर रहे हैं तो बी क्यू हो जाएगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी। तो ए को हम tan थीटा को हम ए बोल रहे हैं, tan थीटा को हम ए बोल रहे हैं और 1 को हम बी कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा a माइनस में b कितना 1 आएगा। ओके, इनटू में क्या होगा बच्चे a का स्क्वायर क्या होगा tan थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा होगा, tan थीटा का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा बच्चे, प्लस में क्या है b का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा, प्लस फिर क्या होगा बच्चे प्लस में ए बी, ए कितना है tan थीटा आपका है और b क्या है बच्चे आपका 1 है। ओके, अपॉन में क्या है tan थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चे आपका tan थीटा होगा। यस, वेरी गुड। अब क्या होगा बच्चे ये tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यस अब बच्चे क्या हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई 1 क्या होगा बच्चे tan थीटा होगा और अपॉन में क्या है tan थीटा है। ओके, अब मेरे को यहां तक पहुंचना है ये। ओके, यहां तक पहुंचना बच्चे, कुछ नहीं करना, क्या करना बच्चे इसको सेपरेट कर देना, सेपरेट मींस ये अपॉन ये कर देना है आपको, प्लस फिर 1 अपॉन में ये कर 1 अपॉन ये कर देना, प्लस फिर क्या करना बच्चे ये अपॉन में ये कर देना, मींस सेपरेट करना, सेपरेट बच्चे, ठीक है ना। तो ये अपॉन ये कर देंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा प्लस फिर क्या कर देंगे बच्चे tan थीटा अपॉन में tan थीटा कर देंगे, tan थीटा अपॉन में tan थीटा कर देंगे बच्चे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस क्या होगा बच्चे ये tan थीटा से ये tan कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में tan स्क्वायर थीटा है। ओके, तो क्या हो गया देखो यहाँ से, यहाँ देखो बच्चे क्या हो गया आपका, ऊपर में एक tan थीटा बच गया, यहाँ पे आ गया tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आइडेंटिटी वर्ड, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना भाई, बताया था हमने। और tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे 1 होता है। यहां से 1 अपॉन में tan थीटा, तो लेफ्ट में क्या रहेगा, क्या बच जाएगा cot थीटा, तो क्या आएगा 1 अपॉन में tan थीटा। ओके, so cot theta is equal to क्या आएगा बच्चे 1 upon में tan theta, so you can write what you can put cot theta in place of 1 upon tan theta, 1 upon tan theta के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हैं cot theta। ओके, तो tan theta में देखो आ गया प्लस में cot theta आ गया, प्लस क्या बच्चे tan theta से tan theta कैंसिल हो गया 1 आ गया है ना, ये देखो प्रूफ हो गया। क्या आ गया, इसको रीअरेंज कर दो 1 प्लस और tan थीटा प्लस में cot थीटा बच्चे, ये आपका RHS प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। ओके, सो अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको ये इज इक्वल टू ये दे प्रूफ करने के लिए तो आप इजिली सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन, या तो आप चले LHS से और आप क्या करें पूरे LHS को कंप्लीटली साइन थीटा और cos थीटा और बोथ के फॉर्म में चेंज कर दे बाय यूजिंग फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। फिर सिंपलीफाई करना, सेकंड या तो क्या करें आप LHS को कंप्लीटली tan थीटा का फॉर्म में चेंज कर दें, ओके बाय यूजिंग आइडेंटिटी tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1, और आप LHS को क्या करें कंप्लीटली cot थीटा का फॉर्म में चेंज करते हैं बाय यूजिंग सेम आइडेंटिटी, ठीक है ना, एंड देन simplify them, then you get what RHS simply। ओके, तो ये आपका RHS आ गया बच्चे। अब क्या होता है कि ये इज इक्वल टू ये भी होता है बच्चे और ये इज इक्वल टू ये भी होता है, एक्चुअली ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है ना। चलो यहां तक आ गया भाई।
ओके, अब क्या करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है ना, तो फिर आपका क्या होगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, देखो यहां से ऐसा करूंगा, 1 + tan थीटा को लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस फिर लिख दूंगा कॉट थीटा को लिख दूंगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, रिवर्स हो जाता है ना। यस, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चे, तो क्या होगा एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 1 से तो इतना ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे इससे बच्चे तो क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे इससे बच्चे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चे। आगे देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा बच्चे, दस देखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी, यस बोलो, बताओ क्या होता है, 1 होता है। ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया बच्चे आपका, क्या हो गया ये आपका, ये देखो मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं, यस ध्यान देना, और ये क्या होगा बच्चे यहां से, ये देखो ध्यान से, और ये तो ऐसे रहेगा एज इट इज साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यस, अपॉन में क्या होगा आपका, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब क्या करेंगे भाई, अब यहां से क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ये अपॉन ये कर देंगे बच्चे, क्या होगा, ये अपॉन ये सेम ही है तो कैंसिल क्या होगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस फिर ये अपॉन ये कर देंगे, 1 अपॉन क्या कर देंगे बच्चे, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, 1 को लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 1, हमने सेपरेट किया, ये अपॉन ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ये करेंगे। अब क्या होगा बच्चे, लास्ट देखो स्टेप, 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, यू नो वेरी वेल, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ये हो गया कॉसेक थीटा, इनटू में 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, सेक थीटा होता है ना, यस, तो ये देखो आपका आरएचएस ये भी आ गया। ओके, तो आपने क्या देखा कि यानी आपने क्या देखा बच्चे, इसी को मैंने इस पेज को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया। तो अने ये जो आइडेंटिटी है बस आरएचएस को चेंज कर दिया, ये आइडेंटिटी 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है और 2025 में आया है। तो मोस्ट रिपीटेड ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये, ठीक है, जिसको प्रैक्टिस करते रहे। ओके, और आरएचएस में आपको ये भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए और ये भी आ सकता है। ओके, कुछ नहीं है, ठीक है ना, ज्यादातर ये आता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के बाद हमारा क्या है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड। ओके, चलिए बढ़ते हैं। यस बच्चों, तो ये है मेंसुरेशन का सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है ना। फर्स्ट मैंने ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी किया पीवाईक्यू का, अब करवा रहा हूँ मेंसुरेशन। ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 में 3 मार्क्स में पूछा गया, सारे सेट पे पूछा गया बच्चे। ओके, यस, तो आप देखिए ध्यान से, सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना, समझिए अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Okay, a room is in the form of cylinder. क्या बोल रहा बच्ची, एक रूम है, एक रूम है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है बच्चे, इस तरह से। ओके, एक रूम है, इज इन द फॉर्म, किस रूप का है, ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर रूप का, ठीक है, surmounted by a hemispherical dome। देखो बच्चे,
सरमाउंटेड एक वर्ड होता है सरमाउंटेड, सरमाउंटेड ऑन, ऑन और सरमाउंटेड बाय, दोनों फर्क। ऑन मैंने क्या बच्चे हुआ कि ये जो है सरमाउंट है, ये रखा हुआ, और यहां पे क्या बोल रहा, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। डोम समझते हैं आप, है ना? ओके, यस। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे, ये जो है ये जो सिलेंड्रिकल रूम है, ये क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डोम, एक हेमिस्फेरिकल डोम के द्वारा क्या है, सरमाउंटेड है, कवर है इस तरह से ऊपर में, इस तरह से क्या है, इस तरह से ऊपर में इस तरह से एक डोम जो है व्हाट हेमिस्फेरिकल डोम जो उस पे सरमाउंट किया हुआ ऊपर से, ठीक है ना? क्या बोला, एक हेमिस्फेरिकल डोम के द्वारा क्या क्या ऊपर से सरमाउंट किया, ढका हुआ है, ठीक। अब क्या बोल रहा है बच्चे आपको आगे, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is one half the height of the cylinder. Height of the cylinder is what? Let's say height of the cylinder be h. Height of the cylinder be h. ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है बच्चे? The base radius of hemisphere. ओके, ये जो आपका हेमिस्फीयर है, ये जो आपका हेमिस्फीयर है, ऊपर से हेमिस्फेरिकल है, डोम ऊपर से ऐसे है ना, सरमाउंट किया हुआ इस पे, है ना, कवर किया ऊपर से, जैसे होता है ना घर पे रूम में छत होता है, वैसे ऊपर से हेमिस्फेरिकल है, डोम है। तो इसका जो बेस रेडियस है, ये जो बेस रेडियस आपका है, ये जो इसका बेस रेडियस है, ये जो रेडियस है बेस रेडियस, वो क्या है, इज है 1/2, 1/2 मतलब 1/2, 1/2 मींस 1/2, 1/4 मींस 1/4, 2/2 मींस 2/3 मींस 2/3, ओके। तो 1/2 है, 1/2 है किसका, तो द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है बच्चे, h है, तो क्या है इसका h का मींस कितना है, h/2 रेडियस। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे करने के लिए, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम, ओके। तो टोटल हाइट ऑफ द रूम निकालना मेरे को, टोटल हाइट ऑफ द रूम क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये प्लस ये पूरा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका, है ना, पूरा रूम है इस तरह से, यस, ये पूरा रूम, ये पूरा निकालना। तो टोटल हाइट ऑफ द रूम क्या होगा बच्चे, टोटल हाइट ऑफ द रूम will be defined as what, ये तो इतना h है बच्चे, और प्लस में ये रेडियस r है, ये भी r ही होगा इतना, है ना, इतना r होगा, प्लस में r होगा, ओके, h प्लस, और r कितना है बच्चे, r क्या है, इक्विवेलेंट टू h/2 है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन h/2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2h प्लस में h क्या होगा 3h/2। तो मेरे को इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू नीड द वैल्यू ऑफ h, ओके। तो क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम, रूम का टोटल हाइट निकालना है, इफ इट कंटेन्स इतना मीटर क्यूब ऑफ एयर। वो जो रूम है बच्चे, वो जो रूम है सिलेंड्रिकल, जिसके ऊपर में क्या है, हेमिस्फेरिकल डोम ऊपर से सरमाउंट किया हुआ है, उस रूम में कितने एयर उसमें फिल्ड है, तो 1408 अपॉन में 21 मीटर क्यूब में एयर है, मतलब मींस वॉल्यूम दिया हुआ, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 दिया हुआ है, यूज करना मेरे को, ठीक है ना। चलो, तो मेरे को वॉल्यूम गिवन कर दिया, और मैं करूंगा इसका वॉल्यूम फाइंड कर लूंगा, मैं भी वॉल्यूम फाइंड कर लूंगा, और दोनों वॉल्यूम क्या होगा, आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगा, और वहां से h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और जब h फाइंड हो जाएगा तो आप निकाल दो टोटल हाइट ऑफ द रूम क्या होगा आपका h प्लस में r, और वेयर r क्या आपका h/2 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, 1/2 बोल रहा, तो ये हो जाएगा आपका नहीं 3h/2 हो जाएगा बच्चे। चलिए ठीक है, तो गिवन में क्या है बच्चे, पहले तो पाई गिवन किया, क्या यूज करना, 22/7 यूज करना, ओके। एंड r क्या बच्चे, r क्या आपका है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है ना, हाइट वो h है, ठीक है। चलिए, और क्या हमको दिया, वॉल्यूम दिया हुआ, एंड मेरे को क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द रूम दिया हुआ, कितना गिवन है बच्चे मेरे को,
1408 अपॉन में 21 मीटर क्यूब दिया। चलिए ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे नाउ वॉल्यूम गिवन भी है, वॉल्यूम हम भी फाइंड करेंगे, दोनों वॉल्यूम को आपस में इक्विवेलेंट कर देंगे, वहां से h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, h का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर वहां से हाइट ऑफ द व्हाट टोटल हाइट ऑफ द रूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द व्हाट रूम निकालता हूं, मैं भी निकालता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ द रूम क्या होगा बच्चे आपका, क्या होगा आपका, और यहाँ पे क्या है, दो पार्ट, एक है इतना इतना सिलेंड्रिकल है, ऊपर क्या है हेमिस्फेरिकल है। यू नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चे, 4/3 पाई आर क्यू होता है, उसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 में हाफ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 2/3 आ जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, 2/3 क्या होगा पाई आर क्यू हो जाएगा। ये तो हमारे अकॉर्डिंग हो गया वॉल्यूम, और हमको ये वॉल्यूम कितना गिवन है, क्या गिवन है 1408 अपॉन में 21, ये गिवन है ना। ओके, और करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, वहां से मिल जाएगा मेरे को। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, चलो बच्चे क्या भाई यहाँ पे पाई दो यहाँ पे इनटू में बच्चे आर, देखो यहाँ पे मेरा आर कितना यहाँ पे है, हमारा आर कितना है h/2 है ना आर, तो आर के प्लेस पुट कर दो, क्योंकि मेरे को h का वैल्यू फाइंड करना, पुट कर दो यहाँ पे, क्या होगा h/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h होगा यहाँ पे, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर का वैल्यू पुट कर दीजिए h/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1408 अपॉन में 21। ठीक है ना, ओके, ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने आर को क्यों ट्रांसलेट कर दिया एच के फॉर्म में, क्योंकि मेरे को एच का ही वैल्यू चाहिए, तो मैंने आर को चेंज कर दिया एच के फॉर्म में। ओके, चलिए आगे देखिए ध्यान से, इसके बाद करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, और थोड़ा मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। ठीक है ना, चलिए देखिए ऊपर, ओके बच्चे, अब क्या करना है इसके बाद देखो, यहां से देखो, इधर देखो ऊपर, यस, अब सॉल्व करेंगे इसको, पाई क्या बच्चे, पाई मल्टीप्लाई ये क्या होगा एच स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो एच स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर 4 होगा मल्टीप्लाई एच होगा, प्लस 2/3 इंटू में क्या होगा बच्चे पाई है, इंटू में क्या होगा एच क्यू बाई में क्या होगा एच क्यू बाई में कितना होगा 2 क्यू पावर देंगे 2 पे कितना होगा बच्चे आपका 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1408 बाई में 21 होगा। चलिए कैलकुलेट करना है इसको, और क्या बच्चे दिख रहा है इसमें, इन दोनों में कुछ दिख रहा है, 2 से कैंसिल होगा ये 4 टाइम्स, क्या कॉमन बताओ मेरे को, पाई कॉमन है, देखो पाई कॉमन है, फिर क्या कॉमन बच्चे देखो यहाँ पे एच स्क्वायर मल्टीप्लाई ये एच है, तो एच स्क्वायर मल्टीप्लाई एच क्या होगा एच क्यू हो जाएगा, तो पाई कॉमन कर लीजिए आप, एच स्क्वायर मल्टीप्लाई एच क्या होगा एच क्यू हो जाएगा, देखो यहाँ पे एच क्यू है, ये कॉमन कर लेंगे एच क्यू। ओके, बाई में कितना बच्चे 4 है, यहाँ पे कितना बाई में 4 है, 2 4 से 8 4, बाई में 4 कॉमन कर ले, तो क्या बचेगा भाई, पाई कॉमन ही हो गया, एच स्क्वायर मल्टीप्लाई एच से एच क्यू है ना, एच क्यू कॉमन हो गया, और पाई में 4 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या हो गया 1 हो गया है ना, प्लस इसमें से क्या होगा बच्चे एच क्यू बार हो गया, पाई बार हो गया, अपॉन में 4 बार हो गया, तो क्या बच गया 1/3 बच गया, इज इक्वल टू 1408 अपॉन में 21। यस, आगे देखिए पाई का वैल्यू क्या बोला यूज करने के लिए 22/7 यूज करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई एच क्यू, अपॉन में क्या होगा बच्चे, अपॉन में रहेगा आपका 4, अपॉन में 4 इंटू में ये कितना होगा 3 1 जा 3 और प्लस में 1 4/3 होगा, ऐड करने पर 4/3 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे 1408 बाई में 21 होगा। अब आगे देखो क्या होता, 4 से 4 कैंसिल, ओके 3 7 जा होगा बेटा कैंसिल होगा, 3 7 जा होगा, और ये फिर 7 से 7 कैंसिल होगा बच्चे, फिर देखो यहाँ पे 11 2 जा, फिर देखो 11 से कैंसिल होगा, 11 1 जा होगा, फिर कितना आएगा रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा, 3 फिर क्या आएगा 0 आएगा, तो 30 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 11 2 जा, यस क्या होगा 11 2 जा 22, 30 माइनस में 22 क्या होगा 8 होगा, फिर 8 आएगा रिमाइंडर में तो 88 हो जाएगा, 88 क्या हो जाएगा 11 8 जा,
88 होगा बच्चे, ठीक है ना। फिर कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2 से कैंसिल करो बच्चे, 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर क्या होगा 2 4 ज़ा होगा। तो फाइनली क्या मिल गया बच्चे, एच क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 64, और यहां से एच का वैल्यू कितना आएगा बच्चे आपका, क्यूब हटाएंगे तो इधर रूट किस में आएगा, क्यूब रूट में आएगा 64, और यहां से एच का वैल्यू क्या आएगा 4 आ गया। एच फाइंड हो गया बच्चे आपका, निकल गया एच 4 मीटर। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट total height of the room. So now according to question, total height of the room बच्चे ये फाइंड करना है। तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे h प्लस आर होगा ना, h प्लस में r, और फिर करना क्या है, h प्लस r क्या आपका है, इक्विवेलेंट टू h बाई 2 आपका, तो h बाई 2 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या होगा 2h प्लस में h, क्या होगा बच्चे 3h बाई में 2 होगा, और फिर करेंगे क्या पे 3 मल्टीप्लाई h कितना फाइंड हुआ आपका 4 आया, ये 4 आया है, बाई में 2 है, 2 से कैंसिल होगा, 2 2 4 कितना आ गया 2 3 6 मीटर। या दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट, रिक्वायर्ड टोटल हाइट ऑफ द रूम। यस, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चे, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हमने क्या किया, आज के क्लास में बच्चे हमने टू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, ओके, मैंने डिस्कस किया। इन दोनों क्वेश्चंस को आप समझें, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और कैसा लगा ये क्लास आज का कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई डाउट्स हो, ओके, क्या इस तरह का वीडियोस, इस तरह का है ना क्लासेस कंटिन्यू रखा जाए, तो वो भी सजेशन दें मेरे को, हाँ से इसको कंटिन्यू रखिए, फिर मैं और भी वीडियो अपलोड कर दूंगा इस तरह का, और भी डिफरेंट डिफरेंट पीवाईक्यूज, ठीक है ना। ओके बच्चे, और कोई अगर डाउट्स हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। ओके, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑन कर लें, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, और बच्चे क्लास को एंजॉय करें अच्छे से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।